ये वीडियो का ड्यूरेशन भले ही थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको इस टॉपिक पर और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इंग्लिश का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूटी यूजी 2026 के लिए और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है कि कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे आगे की अप्रोच अपनाना है, टॉपिक्स क्या हैं, सिलेबस क्या है, बहुत सारे आपके क्वेश्चन हैं, तो बस इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए। अभी रिसेंट में मैंने एक मास्टर क्लास कंडक्ट करी थी जहाँ पर मैंने सब कुछ बता दिया है कि भाई इंग्लिश का सही से प्रिपरेशन कैसे करना है। आप हमारे बैचेस में हो, किसी और के बैचेस में हो या फिर खुद प्रिपरेशन कर रहे हो, बस इन टिप्स को फॉलो कर लीजिए। इन टिप्स को अगर आप फॉलो कर लेंगे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। वीडियो वैसे ही थोड़ा बड़ा है तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चालू करते हैं। आई गेस अब टाइम हो गया है, अब हम सीधा चालू करते हैं। अल्टीमेट मतलब समझते हैं आप लोग? अल्टीमेट का मतलब क्या होता है? आज जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं उसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट। आज हम सबसे अल्टीमेट, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं भाई कि जो आपका सीयूटी यूजी 2026 में इंग्लिश का टेस्ट होने वाला है उसमें आप कैसे आग लगा सकते हैं, पूरी इसी की आज हम बात करने वाले हैं। एकदम बढ़िया अल्टीमेट स्ट्रेटेजी के साथ में हाजिर हो गया हूं। अब एक क्वेश्चन निकल के आता है कि मैं क्यों आया हूं। बढ़िया इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं, डोमेन्स की क्लासेस चल रही हैं, जनरल टेस्ट की क्लास चल रही है, तो एकदम से गुरु भैया को आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? इसके पीछे बहुत सिंपल सा रीज़न ये है, जब हमारी टीम में हम डिस्कशन कर रहे थे, हम मीटिंग कर रहे थे, तो हमने नोटिस करा कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में थोड़े से कच्चे हैं, राइट? मतलब आपको इंग्लिश डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें भी हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, और बस इसीलिए आज मैं हाजिर हो गया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो इतना मुश्किल अभी एक फेज चल रहा है, जहाँ पर आपको इतनी मेहनत करना पड़ रही है, लाइन से क्लासेस लेना पड़ रही हैं, वहाँ पर कैसे आप इंग्लिश को भी मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, सारी बातें हम करेंगे। सीधा इसे चालू करते हैं। पूरा एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। आई होप आप सभी कॉपी और पेन लेकर बैठे हुए हैं। कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जो बिना और पेन कॉपी के आया हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें नोट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो सीधा इंग्लिश टेस्ट की हम बात करते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेटेजी की आज हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन के साथ चालू करना चाहूँगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके सामने कोई सीयूटी इंग्लिश का टॉपर आ जाता है, कोई ऐसा बच्चा आ जाता है जिसने इंग्लिश में जब पहले 200 मार्क्स का होता था तो उसमें से 200 में से 200 स्कोर करे हुए हैं, और अभी की बात करते हैं तो 250 में से 200 प्लस स्कोर करें, तो आप क्या इमेजिन करेंगे? आप उस बच्चे को कैसे अपने दिमाग में सोचेंगे, इमेजिन करेंगे? आर्या दीदी के फुल मार्क्स आए हुए हैं, करेक्ट। बट अगर हम इन जनरल बात करते हैं, सारे बच्चों की बात करते हैं, तो आप क्या नोटिस करेंगे कि यार ये तो बहुत ही पढ़ाकू बच्चे होंगे। बिल्कुल, हाँ, शशि थरूर आप उन्हें मानेंगे, राइट? कि मतलब इनकी तो इंग्लिश भी एकदम फ्लुएंट होगी, इन लोगों की तो वोकेबलरी भी बहुत स्ट्रांग होगी, और ये तो भाई ऐसे होंगे कि इनके सामने हमें डर लग जाएगा। लेकिन आज मैं आपको एक रियलिटी बता देता हूँ। आप टोटल में कितने इंग्लिश टॉपर्स को जानते हैं जिनके फुल आए हुए हैं? 200 में से 200 या 250 में से 200 प्लस। आप आर्या दीदी को तो ऑब्वियसली जानते ही हैं जो आपको पढ़ा रही हैं, बट उसके अलावा आप एक दो को जानते होंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ऐसे 100 प्लस स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनके 200 में से 200 आ चुके हैं, और ऐसे कम से कम 250 प्लस बच्चों को जानता हूं। ये तो मैं कम ही बता रहा हूं, हालांकि ये जो नाम मुझे याद है मेरे कॉन्टेक्ट में, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके 250 में से 200 प्लस है। अब मैं आपको बता देता हूं, ये जान के आपको बड़ा शॉकिंग लगेगा, लेकिन जब आप सीयूटी इंग्लिश टॉपर से मिलेंगे ना, तो मैं थोड़ा जनरलाइज कर रहा हूं, बट आप बोलेंगे यार इनमें तो कुछ अलग ही नहीं है, ये तो हमारे जैसे ही हैं। कुछ टॉपर्स तो इनफैक्ट आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे जिनकी इंग्लिश भी स्ट्रांग नहीं है। मतलब वो आपसे इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ों को गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहे होंगे। आप बोलोगे यार ऐसा कैसे हो गया, मतलब ये कैसे सिस्टम है कि इनके इंग्लिश में फुल आ गए, लेकिन उसके बाद भी जब हम इनसे कॉलेज में मिल रहे हैं या फिर बाहर मिल रहे हैं तो इनकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है। इसके पीछे बहुत सिंपल सा रीज़न है कि सीयूटी आपसे सिर्फ एक लेवल की इंग्लिश डिमांड करता है, जैसे कि बोर्ड एग्जाम। अगर बोर्ड एग्जाम की हम बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों से मैं आपको मिलवा सकता हूं जिनके इंग्लिश बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 हैं, 99, 98, 97 है, लेकिन अगर आप उनसे मिलोगे तो ऐसा आपको कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला। रीजन ये है कि भाई सीयूटी हो चाहे बोर्ड्स हो, वहां पर सिर्फ एक लेवल की इंग्लिश
मांगी जाती है, ठीक है। इससे जितना आप ऊपर कर लें वो आपके लिए बेटर है, लेकिन जो लेवल है वो एक छोटा सा लेवल होता है। तो इससे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, इससे मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि आप भी कर सकते हैं। मन में ये मत सोचो कि अरे मेरी तो इंग्लिश वीक है और ऐसा है और वैसा है। नहीं भाई, हल्की सी मेहनत कर लोगे आने वाले 20-25 दिनों में, तो आप भी इंग्लिश में बहुत 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 अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इज दैट क्लियर? अब मैंने कोई हवा में तो बातें नहीं करी आपसे, कोई मजाक में तो बातें नहीं करी, सीधा मैं फैक्ट की बातें कर रहा हूं आपसे, ठीक है। मैं सीधा फैक्ट आपको बता रहा हूं कि मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं, डेली लेवल पे मेरी उनसे बात होती है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि भाई ऐसे जो बच्चे हैं वो कोई आपसे डिफरेंट नहीं है। अब वो ना यार कुछ चीजें फॉलो करते हैं जो उनको एक एज दे देती है। अब वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, इन्हें अगर आप सुन लेंगे तो आप भी बिल्कुल उनकी तरह हो जाएंगे। सबसे पहले सिलेबस। आपने कभी सीयूटी का सिलेबस चेक किया है? एनटीए वालों ने तो ऐसा सिलेबस दिया है जिसको देखकर कुछ समझ में ही नहीं आता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, और उसके नीचे एक लाइन और लिख दी है कि इसके बाहर से भी कुछ आ सकता है। मतलब इस सिलेबस में क्लैरिटी नहीं है। इसको देखकर आप ये नहीं पता लगा सकते कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जैसे देखिए ना, नॉट लिमिटेड टू, मतलब इसमें से आ सकता है लेकिन जरूरी नहीं है, इससे बाहर भी आ सकता है। तो ले देके क्लैरिटी थोड़ी सी हमें मिसिंग देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन इसका सल्यूशन किसने प्रोवाइड कर दिया है? आपके गुरु भैया ने प्रोवाइड कर दिया है। बहुत मेहनत करके एक प्रॉपर पीडीएफ बनाकर अपलोड कर दिया है। अब आप बोलोगे भैया क्लियर नहीं दिख रहा है ऐसा और वैसा, क्योंकि ये पीडीएफ नहीं है, ये पीडीएफ की फोटो है। ये प्रॉपर पीडीएफ आपको अपने इंग्लिश के कोर्स में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, हर एक जगह मिल जाएगा। इसमें मैंने आपको हर एक वो टॉपिक बता दिया है जो आपको सीयूटी में देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पर 42 टॉपिक्स निकल के आते हैं। ये वो 42 टॉपिक्स हैं जो हम आपको लाइव क्लासेस में भी करवा रहे हैं, और यही वो टॉपिक्स हैं जिनसे पूरा पेपर बनता है। तो सबसे पहले सही सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मुझे आपको एग्जांपल देना हो, आपको बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन मेरी बात समझ लो। जैसे सिनोनिम टॉपिक हो गया, इडियम्स फ्रेजेस हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया, वर्ड मीनिंग, स्पेलिंग्स, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमें इंग्लिश में देखने को मिलते हैं। टोटल कितने टॉपिक हैं? 42। अब ये 42 टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड मीनिंग। आपको वर्ड मीनिंग का मतलब मालूम है या फिर नहीं मालूम है? हर किसी को मालूम है। वोकैबुलरी का मीनिंग मालूम है या फिर नहीं मालूम है? हर किसी को मालूम है। ईडियम्स फ्रेजेस का मतलब सभी को पता है। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सिर्फ आते हैं लेकिन वो इतने कोई डिफिकल्ट नहीं है, वो हम सबको मालूम है। बट फिर भी टॉपिक्स पता होना बहुत जरूरी है। मतलब ये तो वही बात हो गई, मैं आपसे बोलूं आपको इंग्लिश में फुल स्कोर करना है, मुझे 15 टॉपिक बताओ, और आपके दिमाग में 10 टॉपिक भी नहीं आ रहे, तो वो गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए 42 टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स को हम लाइव क्लासेस में तो कवर करेंगे ही करेंगे। आपको भी इन्हीं पर फोकस करना है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है कि करना कैसे है और कैसे करना है। मतलब आप बताइए कि 42 टॉपिक्स की अगर बात करते हैं तो उनको कैसे करना है, कहाँ से करना है, कब करना है, कितना टाइम देना है, ये दिमाग में आता है कि नहीं आता है आपके? कि भैया ये 42 टॉपिक मालूम तो चल गए लेकिन रोज कौन सा टॉपिक करना है, क्या करना है, कैसे करना है? तो मेरी बात सुनिए, जितनी भी आगे मैं अभी आपके साथ टिप्स शेयर करूंगा उनको फॉलो करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि डेली आपको क्या करने की जरूरत है। देखो, अगर आप लाइव क्लासेस में हो इंग्लिश की तो डेली आपके टॉपिक होते जा रहे हैं। अभी स्टार्टिंग के सिर्फ क्लासेस को 4 दिन हुए हैं, इसलिए अभी एक एक टॉपिक करवाया गया है। धीरे धीरे आपको 2-2 टॉपिक भी कराए जाएंगे, 3-3 टॉपिक भी कराए जाएंगे, डिपेंड करेगा टॉपिक कितना ईजी या फिर कितना डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो तो आपके तो सारे टॉपिक होंगे। क्लासेस एंड होने के बाद आपको सीधे सीधे इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब ज्यादा से ज्यादा का ये मतलब नहीं होता है कि 500, 1000, 2000। अगर आप क्वालिटी के 30 क्वेश्चन भी एक टॉपिक के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उससे ही इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। फिर और करिए, फिर और करिए। तो थोड़ा आराम से स्टार्ट करिए, एकदम से घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत क्लैरिटी नहीं मिली है कि कैसे करना है, क्या करना है, वो आगे अभी आपको मिलेगी जब मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट निकल के आता है, क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करना है ना कि टॉपिक्स पर।
ऐसा नहीं है कि टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप सीयूटी का पेपर देखेंगे तो डायरेक्ट टॉपिक से क्वेश्चन कम होते हैं, ग्रामर के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। यस और नो? आपने पेपर चेक करे होंगे, आपने मॉक्स चेक करे होंगे। तो हमें भाई टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पर फोकस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने नाउन टॉपिक पढ़ा, प्रोवर्ब पढ़ा, एडवर्ब पढ़ा, तो आपको ये नहीं करना है कि आप वो टॉपिक लेके बैठ गए कि नाउन की डेफिनेशन याद कर रहे हैं, नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं, वो करना है, लेकिन एक लिमिट में करना है। उसके बाद पूरा फोकस आपका कहां चला जाएगा? क्वेश्चन पर। क्या आप नोटिस करते हैं आपको जैसे ही क्लास ओवर होती है उससे पहले ही 50 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, एक दिन पहले ही अपलोड कर दिए जाते हैं। जैसे आज आपकी 2 क्लास है, उसके ऑलरेडी पीडीएफ अपलोड कर दिए गए। फिर वो टॉपिक जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल आज एक स्पेलिंग की क्लास होने वाली है, राइट, कि भाई सही स्पेलिंग्स बनना चाहिए, तो उसमें कितने वर्ड्स आपके लिए अपलोड कर दिए गए हैं? उसमें आपके लिए 1000 वर्ड्स अपलोड कर दिए गए। तो जैसे जैसे टॉपिक्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे और आपको खुद भी प्रैक्टिस करते रहना है भाई। जैसे देखो, अब अगर बात करते हैं नाउन की, तो नाउन में ग्रामर वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो वहां अगर आपने 50 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिए, मोर देन इनफ है। लेकिन भाई वोकैब हो गया, फॉरेन वर्ड्स हो गया, वर्ड मीनिंग हो गया, यहाँ थोड़े ज्यादा टॉपिक करना पड़ते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ आप किस चीज पे फोकस करोगे? टॉपिक पे ज्यादा फोकस करोगे या फिर क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करोगे? क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करोगे। एक बच्चे ने लिखा सेल्फ प्रैक्टिस, वेरी गुड, आपको खुद प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है। अब इसके बाद अगला एक और टॉपिक निकल के आता है, रूल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। आप नोटिस करते हो कि क्लासेस में आपको आर्या दीदी रूल्स भी बताती होंगी कि भाई इसमें ये रूल्स फॉलो होते हैं, उसमें वो रूल्स फॉलो होते हैं। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इसको समझ लेना। भाई देखो, अगर आप लाइव क्लासेस में इनरोल करे हुए हो, अगर हम आपको रूल्स नहीं पढ़ाएंगे तो वो आपके साथ अनफेयर होगा, राइट? क्योंकि भाई हम आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश के रूल्स ही आपको नहीं पढ़ाएंगे तो फिर वो आपको अच्छा चीज नहीं है ना, मतलब फिर तो हम आपके साथ सही काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे सच सच बताना, जब भी इंग्लिश में आपका कोई क्वेश्चन सही जाता है, क्या वो रूल्स की वजह से जाता है या फिर आपने जो बचपन से इंग्लिश डेवलप करी है उसके चक्कर में जाता है? सच बता दो एकदम। प्रैक्टिस से जाता है। आज आप जो भी लैंग्वेज बोलते हो, आप हिंदी बोलते हो, मराठी बोलते हो, कोई भी लैंग्वेज आप बोलते हो, उसमें आप सही ग्रामर इसलिए बोलते हो कि आपको रूल्स पता है या फिर इसलिए बोलते हो क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि रात में जल्दी सो जाइए, मैं बिल्कुल सही सेंटेंस बोल रहा हूं, तो मैं क्या प्रैक्टिस करके आया हूं कि हिंदी में यहाँ ये रूल होता है, वहां रूल होता है? हम सबको व्याकरण पढ़ाई गई बचपन में, लेकिन हमको कुछ नहीं मालूम। वो सिर्फ प्रैक्टिस, लैंग्वेज प्रैक्टिस से डेवलप होती है। रूल्स डेफिनेटली आपके काम आएंगे, रूल्स आपको बहुत चीजें बताएंगे। जैसे रूल्स आपको बताएंगे कि ज्यादातर वर्ड्स में ई पहले आता है, आई बाद में आता है। तो ऐसा नहीं है कि ये रूल्स काम नहीं आते, ये काम आते हैं, लेकिन इसके बाद भी सबसे ऊपर क्या निकल के आता है? प्रैक्टिस। तो रूल्स फॉलो करिए, रूल्स फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है, लेकिन रूल से ऊपर क्या आता है? प्रैक्टिस करना। जैसे कितने बच्चे हैं जिनको हैज और हैव में अंतर नहीं मालूम होगा कि कहाँ हैज लगाना होता है, कहाँ हैव लगाना होता है, लेकिन उनका क्वेश्चन कभी गलत नहीं जाएगा। वो पढ़ेंगे और बोलेंगे यार ये पढ़ने में तो हैव सही लग रहा है, हैवी होगा, क्योंकि आपको भले ही रूल नहीं पता, लेकिन यहां से आपको पता है, राइट? यहां से आपको पता है। जैसे जो लोग मेहनती होते हैं तो वो अपने आप सही काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई बैठ के बुक पढ़ रहे हैं कि ऐसे काम करना चाहिए, उनको पता है कि भाई सुबह उठेंगे, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आएगा। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये थोड़ा सा एक कॉमन सेंस वाला काम आ जाता है ये, ठीक है? ये बहुत जरूरी है। अब इसके बाद ये तो आपको आर्या दीदी ने भी शेयर किया होगा, मैं फिर से शेयर कर रहा हूं, मैं आपको फोटो भी डाल दूंगा। इस प्रॉम्प्ट को सेव कर लीजिए, इसको आप चैट जीपीटी में और बहुत सारे एआई सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, वो क्वेश्चन आपका गलत चला गया, तो सबसे पहले आप एआई में क्वेश्चन डालिए, अपना आंसर डालिए, करेक्ट आंसर डालिए, और उसके बाद आप एआई से बोलिए कि मुझे एक्सप्लेन करो कि मेरा क्वेश्चन गलत क्यों गया, मुझे रीजन दो कि मेरा गलत क्यों गया, फिर मुझे ये बताओ कि जो सही है वो सही क्यों गया। हाँ, स्क्रीनशॉट मत लेना, मैं आपको अलग से प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? वरना लफड़ा हो जाता है। जो सही आंसर है वो सही क्यों गया, और इसके बाद कौन सा वो रूल है, कौन सा वो कॉन्सेप्ट है जो मुझे समझ में नहीं आता,
वो आपको बताएगा। ये मिस्टेक मैं फ्यूचर में कैसे अवॉइड कर सकता हूँ वो आपको बता देगा। इसके बाद वो आपको बता देगा जैसे कि मुझे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और दे दो और उस प्रैक्टिस क्वेश्चन से मैं अपनी चीज को ठीक कर लूंगा। मुझे एकदम सिंपल लेकिन शार्प एक्सप्लेनेशन दो तो ये गलती मुझसे फिर से नहीं होगी। ठीक है, अगर आप ये यूज करोगे प्रॉम्प्ट तो आपको बहुत मदद मिल जाएगी। ये मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, इसको आप यूज कर लेना। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट निकल के आता है। जैसे बहुत सारे बच्चे बहुत सिली सिली गलतियां करते हैं यार, वन ऑफ माई फेवरेट बुक लिख के आ जाएंगे, बुक्स नहीं लिख के आते, उनको पता भी नहीं कि बुक्स आता है। क्यों ऐसा करते हैं? वही ना, जैसे लिख के जाएंगे आई डिड नॉट न्यू, मतलब ऐसे बेसिक बेसिक गलतियां करते हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज सही हो जाएगी, है ना। देन में कंफ्यूज हो जाते हैं, हैज हैव में कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं डीपीपी और मटेरियल, ये मैंने कवर कर दिया है। आपने नोटिस करा होगा अब हम क्लास से पहले ही अपलोड कर देते हैं। हमने बोला यार क्लास से पहले ही कर दो तो बच्चों को आइडिया भी लग जाएगा कि भाई कैसे करना है, आगे क्या करना है, और मटेरियल भी हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा भाई अभी क्लासेस चालू हुई हैं, जैसे जैसे कुछ दिन होंगे इतना मटेरियल देंगे कि आप भी बोलोगे कि यार भैया अब तो थकान सी हो गई है। तो ये आपको डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस के लिए हर क्लास में आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रीमियम ग्रुप्स। अच्छा, अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने प्रीमियम ग्रुप ही ज्वाइन नहीं किया है, मतलब आप प्रीमियम ग्रुप में ही नहीं हो। भाई जो बच्चे प्रीमियम ग्रुप में, आप उनसे पूछो उनको कितनी मदद मिलती है। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो ग्रुप में डाल देते हैं, बाकी बच्चों की भी प्रैक्टिस हो जाती है, खुद की भी प्रैक्टिस हो जाती है। तो प्रीमियम ग्रुप्स में एक अलग लेवल की फायदा है, तो प्रीमियम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लो। इसके बाद अटेम्प्ट मॉक्स। क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि मॉक अटेम्प्ट करने के बाद आपको समझ में आया कि अरे भाई साहब हम कितने पानी में? प्रीमियम ग्रुप जो लाइव क्लासेस के साथ फ्री में प्रीमियम ग्रुप बनाए गए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप मॉक अटेम्प्ट करोगे, आप बोलोगे यार मेरे तो 150 आ गए यार 250 में से, तब समझ में आता है हम कितने पानी में। तो आपको हमने कितने मॉक दे दिए हैं टोटल में? कितने मॉक दिए हैं आपको टोटल में? 15 प्लस 2 17 मॉक्स दिए हैं। किसी भी टॉपर से पूछ लेना उसने कितने मॉक्स लगाए थे, 5-5 मॉक भी नहीं लगाते हैं टॉपर। आपको 17 मॉक्स दिए हैं, तो बिल्कुल 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 आपको मॉक करना चाहिए। तो आप जब मॉक करोगे ना, तो मॉक करने से आपको मालूम चलेगा यार आप कितने पानी में हो। 17 पर सब्जेक्ट, जी हाँ 17 पर सब्जेक्ट मॉक्स दिए गए आपको। तो आपको ना मॉक अटेम्प्ट करना है। अब आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको ये समझ में नहीं आता ना दिन भर में क्या पढ़ना है, इतने सारे टॉपिक हैं, बोला था कि नहीं बोला था? तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। जब आप मॉक अटेम्प्ट करोगे तो आप देखोगे कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक में ही आपसे गलतियां होती हैं। जैसे किसी से वोकैब गलत हो रहा होगा, किसी से रीअरेंज करने वाले टॉपिक गलत हो रहे होंगे, किसी से ग्रामर वाला कुछ गलत हो रहा होगा। तो आपको समझ में आएगा कि आपसे क्या गलतियां होती चली जा रही हैं। तो आप अपना पूरा टाइम उन गलतियों पे लगाना चालू करोगे। आप बोलोगे यार मेरे से तो यहाँ पे गलती नहीं होती, तो इसको नहीं करते हैं, जहाँ पे होती है वहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ें रहती हैं। बुकलेट हमने इंग्लिश में कोर्स में डिसाइड करा था, स्टार्टिंग से ही आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे 500 पेजेस का, जिसमें सारे क्वेश्चन रहेंगे। बट अभी वो हमने डिले कर दिया क्योंकि जिस हिसाब से आप लोगों की अभी हालत है वो अभी राइट टाइम नहीं है उस चीज़ के लिए। अभी आप लोग क्लासेस पे फोकस करिए, जब आप लोग उस लेवल पे आ जाएंगे तो आपको दे दिया जाएगा। वो 50 क्वेश्चन को मर्ज करके ही बनाया जा रहा था, तब हम आपको एक एक टॉपिक करके दे रहे हैं जिससे आप लोग एकदम मतलब आपका स्कोर अच्छा हो जाए। मैं और सॉफ्ट तरीके से क्या ही बोल दूं, जो सच्चाई है तो सच्चाई है, क्या कर सकते हैं। तो ये भाई आपको मॉक्स अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बन गया, क्लियर है कि भाई मॉक अटेम्प्ट करके ही आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कितना पानी में डूब रहे हैं। इसके बाद फिगर आउट करना है। जैसा कि मैंने कहा, जब आप मॉक करेंगे तो आप फिगर आउट करेंगे कि भाई गलतियां क्या हो रही हैं, मतलब कहां हैं जहां मार्क्स चले जाते हैं। तो वो टॉपिक को नोट करते जाइए। अगर आपको लगा यार कि इस टॉपिक में गलती है तो उसको करना चालू कर दीजिए। रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, कोर्सेज में भी भर भर के पीडीएफ प्रोवाइड हो रहे हैं। पूरे दुनिया में इंटरनेट पे पीडीएफ की कमी नहीं है, तो जितना मटेरियल जहां जहां से यूज कर सकते हो कर लेना चाहिए। जितनी प्रैक्टिस करो उतना अच्छा रहता है। तो फिगर आउट करना है भाई, गलती नहीं करना है। इसके बाद लक वर्सेस एफर्ट्स।
लक वर्सेस एफर्ट्स, इसका मतलब क्या होता है? इंग्लिश में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी सी लक बेस्ड हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर मुझे आपको देना हो तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल निकल के आता है, वोकैब। वोकैब थोड़ा सा आपका लक बेस्ड हो गया, राइट? उसमें बहुत सारे वर्ड से अब आ रहा है नहीं आ रहा है, वर्ड मीनिंग थोड़ा सा लक बेस्ड हो गया, ईडियम्स फ्रेजेस थोड़ा सा लक बेस्ड हो गया, हल्की चीजें लक वाली हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर आपके एफर्ट्स बहुत काम आएंगे, जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर हो गया, है ना? बहुत ऐसी जगह, इनफैक्ट अगर आप बहुत वोकैब करोगे तो वोकैब भी आपके एफर्ट्स में आएगा। तो भाई 80% पेपर तो आपके हाथ में है, 20% आप लक बोल सकते हैं, लेकिन बाकी 80% तो आपके हाथ में है। लक को मालूम है अपने फेवर में करने का तरीका क्या होता है? लक को अपनी फेवर में करने का तरीका होता है कि इतनी प्रैक्टिस कर लो कि लक थोड़ा सा अपने आप आपके साइड में आने लग जाए। तो एफर्ट से भाई आप लक को थोड़ा सा बीट कर सकते हैं। तो वो टॉपिक, अब लोग गलती क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप दिन में, मैं बोलता हूं 2 घंटे इंग्लिश कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी बच्चे 1.5 आवर्स इसको देंगे जो लक बेस्ड है, बाकी के 30 मिनट्स वो देंगे एफर्ट्स को। मतलब वो पूरा टाइम दे देंगे वो कैप को, वो पूरा टाइम दे देंगे ऐसी चीजों को जो आए ना आए पता भी नहीं है, लेकिन अपना ग्रामर वहीं का वहीं, अपना सारा काम वहीं का वहीं। क्या होता है ये ना, बहुत बहुत प्यारा तरीका होता है टाइम वेस्ट करने का। वो कैब वो कैब वो कैब और पूरा दिन निकल गया, रो लिए और बस बैठ गए, फिर एग्जाम में रिजल्ट बैठ गया। बट जो बच्चे समझदार होते हैं वो बोलते हैं यार कहाँ मेहनत करी जा सकती है और कहाँ नहीं करी जा सकती है। तो ये पागलपना छोड़ दो, अब बड़े हो गए हो। ये आपको यूट्यूबर्स ने बहुत बेटा बेटा करके पागलपना में सर पे बिठा दिया, बेटा 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 नहीं हो, 17 साल के हो गए हो। 17 साल में इंसान क्या क्या कर जाता है, ठीक है? तो 17 साल के हो गए हो, अब थोड़ी मेहनत करना चालू कर लो, अब बचपना गया। और जो 18-16 भी कोई छोटा नहीं होता है, बाहर जाओगे विदेशों में देखोगे तो 15-15 साल के बच्चे काम करने लग जाते हैं। यहाँ 18 साल में बिल्कुल ऐसी हालत हो गई है कि बिल्कुल बिल्कुल वो बन गए हैं बच्चे, क्या बोलना चाहिए, कंप्लीटली डिपेंडेंट। वो आता है ना डिपेंडेंट पॉपुलेशन, सोशियोलॉजी में आप लोग उसका प्राइम एग्जांपल हो, ठीक है? तो स्मार्ट वर्क करना है। अब यार मैं आपको ना एक स्मार्ट वर्क करने का तरीका बताता हूं। जैसे अगर मैं बोलता हूं आपको, वो कैप का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? मैं बोलता हूं पेपर में आपके 4 वो कैप के क्वेश्चन सीधा गलत चले जाते हैं, तो कितने मार्क्स कट गए आपके? हम्म जो बच्चे 4 लिख रहे हैं इनको बेचारों को अभी मार्किंग स्कीम समझ में नहीं आई है, नो वंडर क्यों इनको गेट की क्लास डिफिकल्ट लग रही है, कोई बात नहीं, सीख जाओगे। 4 मतलब भाई सीधे सीधे 5-5 मार्क्स आपके गायब होने लग गए। फिर भी कितने गायब हो गए? मैं बोलता हूँ 4 गलत चले गए, 5 गलत चले गए, 6 गलत चले गए, कितने मार्क्स कटेंगे आपके? 20 से 50 मार्क्स के बीच में पकड़ लो, ठीक है? इतने आपके कटेंगे अगर थोड़ी बहुत गलतियां हो गई तो बात ये निकल के आती है कि अगर आपके इंग्लिश में हल्के से इधर उधर मार्क कट भी जाते हैं तो आपका ड्रीम कॉलेज आपसे नहीं छिन रहा है, तो क्या वोकैब करना बंद कर देना चाहिए? जल्दी बताओ, बंद कर दें, वोकैब करना ही छोड़ दें, हटाओ वोकैब? नहीं, वोकैब हम करेंगे, लेकिन दोस्त हम उसका एक टाइम फिक्स कर लेंगे कि यार मुझे दिन में 5 वर्ड सुबह नए सीखने हैं, 5 वर्ड शाम को सीखने हैं, मेरे 10 वर्ड हो गए। पढ़ने में बहुत अच्छे हो तो 20-20 कर लो, मतलब आपकी मर्जी है, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं। हम टाइम फिक्स कर लेंगे कि भैया हम स्मार्ट वर्क करेंगे, जो चीजें हमसे बन रही हैं वहां ज्यादा टाइम देंगे, जो चीजें नहीं बन रही हैं वहां कम टाइम देंगे और उस चीजों से करेंगे। तो वो है, हाँ, वो कैप का पीडीएफ वगैरह हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक थोड़ा सा स्मार्ट वर्क हम करेंगे। स्मार्ट वर्क की डेफिनेशन क्या होती है? स्मार्ट वर्क की सबसे सिंपल डेफिनेशन होती है, एक काम को करने के 1000 तरीके होते हैं, तो उसमें से कौन सा वो तरीका है जो सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, कि उसमें टाइम भी कम लग रहा है लेकिन हमें बहुत अच्छा आउटपुट भी देखने को मिल रहा है। तो स्मार्ट वर्क आपको करना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भाई हाफ फुल एंड हाफ एम्प्टी। ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं, इसको आप हर चीज में अप्लाई कर सकते हो। या तो आप ये बोल सकते हो कि यार दुनिया में तो लाखों करोड़ों वर्ड्स हैं, मेरी वोकैबलरी में कैसे स्ट्रॉन्ग करूंगा। या फिर आप बोल सकते हैं कि कोई नहीं यार, अगर मैं दिन में 20 वर्ड भी कर लेता हूं तो 2 दिन में मेरे 40 हो जाएंगे, 3 दिन में 60 हो जाएंगे, 5 दिन में 100 वर्ड्स हो जाएंगे। तो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से दुनिया को देख रहे हो। या तो आप नेगेटिवली देख लो, और ये पॉलिटिकल साइंस में तो इतना डेटा है, मेरे से याद ही नहीं हो सकता। या फिर आप ये बोल लो कि यार चलो देखते हैं इतने सारे डेटा में से मैं कितना याद कर पाता हूं।
तो पर्सपेक्टिव का खेल है, या तो आप ये देख लो क्या नहीं हो रहा, या ये देख लो कि क्या हो रहा है। तो ये आपकी मर्जी है भाई, आप हाफ फुल देखना चाहते हैं या फिर हाफ एम्प्टी देखना चाहते हैं। तो ये आपकी मर्जी है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये पूरी टिप्स निकल के आती हैं जो इंग्लिश में आपको फॉलो करना पड़ेंगी। आपको क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है, एआई की थोड़ी मदद लेना है, मटेरियल को यूज़ करना है, प्रीमियम ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, मॉक्स अटेम्प्ट करना है, मॉक्स को एनालाइज करके फिगर आउट करना है, उसके बाद लक जिससे आपके फेवर में आए, आपको एफर्ट्स पे फोकस करना है, स्मार्ट वर्क करना है, पॉजिटिव रहना है, और बस आपका काम हो गया। इंग्लिश में 250 आउट ऑफ 250 हम टारगेट आराम से कर सकते हैं इसके बाद।